देखो फिनॉल के कुछ और भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जो नेमिंग रिएक्शंस हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल। देखो एक बात आपको और याद रखनी है कि जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस होती हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। जिन रिएक्शंस के स्पेशल नाम हैं वो आपको बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में फिट कर लेनी है, रट लेनी है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कोल्बे रिएक्शन क्या होती है। तो देखो ऐसा होता है कि अगर फिनॉल की रिएक्शन मैं करा दूँ 3 कंपाउंड के साथ, किस किस के साथ, NaOH और CO2 और तीसरा H पॉजिटिव यानी कि कोई भी एसिड के साथ। पहले NaOH के संग कराएंगे, फिर CO2 के साथ, फिर H पॉजिटिव के संग। तो यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल में यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा COOH और ये आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा और इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कोल्बे रिएक्शन। तो फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद NaOH CO2 H पॉजिटिव देन वी गेट सैलिसिलिक एसिड। अब देखो इस रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म तो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। तो जरा देखें ध्यान से। देखो अगर मैं फिनॉल का रिएक्शन करवा रहा हूँ, सबसे पहले मैंने किससे कराया, पहले किससे कराना है, NaOH से। थोड़ा डिटेल देख लो तो यहाँ से क्या निकल के जाएगा, हाँ H2O और ये Na ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा आपका ONA। अब रिएक्शन किससे करानी है, CO2 से। CO2 तो यहाँ पे देखो आपको मालूम है हर जगह पे यहाँ कार्बन है और उस पर H भी है, यहाँ भी कार्बन उस पर एक H है। बेंजीन में हर जगह पे कार्बन और उस पर क्या होता है, एक H। मैं इस वाले H को शो कर दे रहा हूँ, आपको दिखा दिया है, बाकी H तो हर जगह पर है, बाकी हमने शो नहीं करे, वो हिडन है। तो क्या होगा, बात समझ में आ गई। फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराई तो हमको मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्या होगा, अब रिएक्शन हम करा रहे हैं CO2 से, तो CO2 क्या करेगा, यहाँ इन दोनों के बीच में जाके फिक्स हो जाएगा। ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन ही तो है, तो CO2 जो है वो यहाँ फिक्स हो जाएगा H और इसके बीच में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ONA तो पहले से था ही, ठीक है। अब यहाँ पे COO आ गया इधर और H है ही पहले से, तो ये क्या बन जाएगा, COOH। क्लियर है। अब क्या होगा, अब थर्ड नंबर पर रिएक्शन करने कौन आएगा, एसिड। तो जैसे एसिड में मान लो हमने ले लिया कौन, HCl। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये निकल जाएगा आपका NaCl आउट और जो H है ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। अब एग्जाम में अगर आ जाए कोल्बे रिएक्शन लिख के दिखाइए, तो आपको जरूरत नहीं है आप ये पूरा लिख के दिखाएं, आप सिर्फ इसको लिख के दिखा दीजिए, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चाहो तो इसको लिख दो, नहीं तो यही ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में बता दिया है, मैकेनिज्म नहीं है ये, और मैकेनिज्म इसका हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो हमें करना भी नहीं है। तो ये हो गया कोल्बे रिएक्शन। एक और ही बड़ा फेमस रिएक्शन है रीमर-टीमन रिएक्शन। ठीक, रीमर-टीमन रिएक्शन, दीज टू रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना ये वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, नेमिंग रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लें, रीमर-टीमन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होगा, फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले हम करवाएंगे किसके साथ, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3, फिर कराएंगे NaOH के साथ और फिर वही H पॉजिटिव के साथ, क्लोरोफॉर्म, NaOH और H पॉजिटिव के साथ। जब ये रिएक्शन हम करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल में इस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। ये क्या लग जाएगा, एल्डिहाइड, और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलैल्डिहाइड। वहां पे लगा था एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड। अब अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में देखूं तो जरा देखो कैसे, इसको भी थोड़ा बता देता हूं अगर आपको थोड़ा डिटेल में चाहिए तो। देखो सबसे पहले रिएक्शन किससे कराइए, क्लोरोफॉर्म और NaOH से, हाँ तो दोनों से कराता हूं मैं, देखो जरा। तो पहले रिएक्शन हम करा रहे हैं CHCl3 प्लस NaOH, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से H और क्या निकला OH, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे H तो होगा ना, हर जगह पे H तो हर जगह ही होता है, तो ये वाला जो H है ये, और यहाँ से एक Cl भी निकल जाएगा, ठीक। तो एक तो क्या निकल गया H2O, बोलो, और एक क्या निकल गया HCl, दो निकल गए, ठीक है। हाँ तो यहाँ लग जाएगा Na, तो ये क्या, ये बन जाएगा ONA, और यहाँ पे आ जाएगा CH, और दो Cl और बच गए, अभी एक ही तो गया इसके संग, बोलो मत, तो यहाँ आ जाएगा CHCl2, भाई Cl3 था, एक H और एक Cl गया, CHCl2 तो बचा। अब क्या होगा, ये रिएक्शन दोबारा से मैं करवा रहा हूँ NaOH के साथ, फिर से किसके साथ, NaOH के, फिर दोबारा दिमाग लगाओ, एक Cl एक Na के साथ, और एक Cl और एक H के साथ, ठीक है। तो यहाँ से एक तो NaCl गया और एक HCl गया, अब यहाँ O बचेगा सिर्फ O, Cl दोनों चले गए तो CH और O और पहुंच गया ऊपर, Cl दोनों चले गए, Na गया H गया, O इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे तो वो ऐसा कैसे ही रहेगा, ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं है, और यहाँ पे क्या आ गया CHO, अब करा देंगे किससे, HCl से, HCl से कराएंगे तो क्या निकल जाएगा, फिर वही NaCl, H यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका सैलिसिलैल्डिहाइड, ठीक। तो फिर मैं वही कहूँगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन रीमर-टीमन रिएक्शन, तो आप सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं, दैट इज योर राइट आंसर, है ना। ये आपको मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई कोल्बे रिएक्शन, दिस इज रीमर-टीमन रिएक्शन, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। चलिए इसी में नेक्स्ट है रिएक्शन विद जिंक डस्ट, किसकी रिएक्शन, फिनॉल की, जिंक डस्ट। देखो ये बड़ी आसान सी रिएक्शन है, जैसे अगर मैं ये ले लूँ, दिस इज फिनॉल, ठीक है, तो रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, जिंक डस्ट से, मतलब जिंक से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये निकल जाएगा आपका ZnO बाहर चला जाएगा, और ये H जो था H वो यहाँ आ जाएगा, तो जब H ऊपर आ गया बेंजीन के ऊपर, तो ये कंपाउंड क्या बन चुका है, दिस इज बेंजीन, H को मैं सो भी नहीं करूँ तो वहीं पे हेडिन हो जाएगा, बेंजीन बन गया। अब ये रिएक्शन बड़ा ही आसान सा रिएक्शन है, आपको देखने में लग रहा होगा तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, लेकिन इतना आसान रिएक्शन भी बोर्ड में कई बार आ चुका है, ठीक है, कुछ भी है नहीं पर इसमें। एक लास्ट रिएक्शन और है फिनॉल की, और वो है ऑक्सीडेशन। तो अगर हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जैसे Na2Cr2O7 H पॉजिटिव आपने ले लिया, Na2Cr2O7 H पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ कीटोन ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इस तरीके के बॉन्ड्स बन जाएंगे, और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है बेंजोक्विनोन, दैट्स ऑल। तो ये थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, यहाँ कंप्लीट होते हैं।